अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। बेसिकली ये न्यू साउथ वेल्स ने अपना जो आरडीए का प्रोग्राम है उसको ओपन कर दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बेसिकली न्यू रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन सी ऐसी क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनका आपको इस चीज़ में ख्याल रखना है, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वो ऑफशोर लोगों के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि उनका क्या सिनेरियो होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, और जो लोगों ने पहले एप्लीकेशन दी हुई थी उनके बारे में क्या फ्यूचर पॉलिसी जो है हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू साउथ वेल्स के पास 491 का दो प्रोग्राम है। एक आरडीए पाथ 1 जिसको वो बोलते हैं डायरेक्ट नॉमिनेशन का, इसमें आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और दूसरा वो है कि इनवाइटेड बाय एनएसडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट के आप सिंपल ईओआई सबमिट करते हैं और एनएसडब्ल्यू आपको अगर सेलेक्ट कर ले तो तब आपको नॉमिनेशन अप्लाई करना होता है। तो पर्टिकुलरली आज हम बात करने वाले हैं पाथवे 1 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पाथवे 1 है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया का जो पाथवे 1 आरडीए का पाथवे 1 है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑन शोर के बारे में, कि उन लोगों के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं, और अगर मैं इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उसको देखूं तो वो ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर के स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स आई थी ये वही रिक्वायरमेंट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये है कि सबसे पहले अगर आप एक साल से ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के रीजनल एरिया में जॉब कर रहे हैं, आपको कम से कम एक साल जॉब करना है, ठीक है, और एक ही एम्प्लॉयर के पास जॉब करना है। अगर आप एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हैं एक साल से पहले तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करना है, और जो जॉब आप कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम एनुअल इनकम है वो 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें आरडीए जो है वो आप लोगों से कुछ और चीज़ें भी रिक्वायरमेंट मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो ईओआई है बेसिकली वो वैलिड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जब इसमें को अप्लाई करना है तो आपने अपनी स्किल सेलेक्ट पे ईओआई जनरेट करनी है, और इस ईओआई में सिर्फ और सिर्फ 491 सेलेक्ट करना है और एनएसडब्ल्यू को ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो है साउथ वेल जो है अपनी जो आप कह सकते हैं कि जो आप पॉइंट्स क्लेम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वे से असेसमेंट करता है। तो जो भी पॉइंट्स आपने क्लेम करने हैं तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, आपकी एज के, इंग्लिश के, जॉब की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें प्रूफ करने के लिए स्लिप्स हैं आपके, वो सब आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनएसडब्ल्यू के लिए वो ये है कि एनएसडब्ल्यू आप लोगों से ये बोलता है कि जो डीम डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनएसडब्ल्यू के लिए। कुछ स्टेट इसमें रिलैक्स हैं, कुछ स्टेट इसमें सख्त हैं, तो एनएसडब्ल्यू बहुत सख्त है। एनएसडब्ल्यू बहुत क्लियर ये बात कह रहा है कि जो डीम डेट आपकी स्किल असेसमेंट पे आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए मेंशन है आपने वही मेंशन करनी है। अगर आप वो डेट मेंशन नहीं कर रहे तो एनएसडब्ल्यू आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर देगा। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं कि अगर आप एनएसडब्ल्यू का ये जो आरडी का पाथवे इसको देखें तो ये पिछले साल की सेम कॉपी है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि आरडीए ने अपना ये पाथवे स्टार्ट में ओपन किया था सिर्फ ऑन शोर लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर है कि अगर आप एनएसडब्ल्यू में रह रहे हैं 12 मंथ से जॉब कर रहे हैं तो बहुत एनएसडब्ल्यू ने आरडी का पाथवे ओपन किया था। लेकिन अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें तो ये थोड़ी सी सख्त है। अगर मतलब आप एक एम्प्लॉयर के पास जॉब करें, 12 महीने से कर रहे हो, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हो, तो लास्ट ईयर जब ओपन हुआ था तो जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी या जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि तब भी न्यू साउथ वेल्स को इतने तगड़े प्रोफाइल नहीं मिले थे जो इन सब कंडीशंस पे मीट कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उनको ऑफशोर पे जाना पड़ा। तो इस साल भी उम्मीद है कि अगर आरडीए को इसी तरह के सेम प्रोफाइल जो वो मांग रहे हैं अगर उनको नहीं मिलते तो आरडीए ऑन ऑफशोर को भी बहुत जल्दी ओपन करेगा। लेकिन अभी तक आरडीए ने ऑफशोर को ओपन नहीं किया। मे भी कुछ मंथ्स में आरडीए जो है ऑन ऑफशोर को भी ऑन बोर्ड ले ले लास्ट ईयर की तरह। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने लास्ट ईयर आरडीए से अपनी पेमेंट वापस नहीं ली उनके बारे में आरडीए जो है बहुत क्लियर है। उन्होंने 1-2 महीने पहले एक स्टेट भी रिलीज़ किया था न्यू साउथ वेल्स ने कि हमारी जो प्रायोरिटी होगी नेक्स्ट कोटे में, जो अभी कोटा उनको ऑलरेडी मिल चुका है, जब वो ऑफशोर को भी ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कंसिडर करेंगे। तो वो लोग स्पेशली जो ऑफ शोर हैं और जिन्होंने अपने पैसे अभी तक वापस नहीं लिए थे उन लोगों को फुली होपफुल रहना चाहिए। जब भी आरडीए
ऑफशोर्स के लिए भी अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट करेगा तो आप लोगों को डेफिनेटली बात है सबसे पहले आप लोगों को कंसिडर करेगा, देन ऑफशोर के बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर जाएगा। और अगर आप लोगों को इसमें अप्लाई करना होगा तो इसके चार्जेस $800 हैं। डायरेक्ट नॉमिनेशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको EY सबमिट करनी है। उसके बाद अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ न्यू साउथ वेल्स की वेबसाइट पे। न्यू साउथ वेल्स बोल रहा है कि वेरी सुन हम उस पोर्टल को ओपन कर देंगे। उस पोर्टल पे जाके आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे विद ऑल डॉक्यूमेंट्स और फीस पे कर देंगे। और उसके बाद अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट्स पे आ रहे हुए तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। RDA की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि RDA बेसिकली इस अप्रोच में काम नहीं करता कि किसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं उसको सिलेक्ट करें। RDA में अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको मीट करते हैं, लास्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, जिसने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया था उन सब लोगों को नॉमिनेशन आया था। लेकिन इस साल कुछ थोड़ा सा जो आप कह लें कि सीट्स थोड़ी सी कम है RDA के पास एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो शायद थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो स्लाइड सा उस कंपटीशन आ जाए। लेकिन मेरी ओपिनियन में फिर भी कोई इतना बड़ा कंपटीशन नहीं आएगा, स्पेशली न्यू साउथ वेल्स में, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स के पास जो कोटा है वो अच्छा खासा कोटा है और अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा कोटा अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि लोगों को न्यू साउथ वेल्स से इन्विटेशन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द पीपल कैन गेट द राइट information from the right channel. Don't forget the name of the Youth Migration Australia. Stay tuned with me. Thank you. Allah Hafiz.